गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ होमवर्क दिया था, 3 क्वेश्चन से इनइक्वालिटी के, उसको सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी में मैंने कंसेप्ट बताया था, सबसे पहले आपको डोमेन और रेंज पता होना चाहिए क्वेश्चन का। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। मैं सारे के सारे इन्वर्स फंक्शंस के बारे में बता चुका हूँ, कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जैसे मैं साइन इनवर्स को हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स। यहाँ से आया 2x शुड बी ग्रेटर देन 1 और x आ गया ग्रेटर देन 1/2। अब बात करते हैं डोमेन की, तो हमें ये भी तो रखना होगा कि डोमेन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू आ जाएगा -1 से लेके 1, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स क्या होगा, -1 से ज़्यादा और 1 या 1 से कम। तो एक दोनों साइड 1 जोड़ दिया। जैसे दोनों साइड 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बनेगा -2, ये -x बन गया और ये 0 बन गया। ठीक है, और इसके बाद 1 माइनस एक्स बिलोंग करना चाहिए -1 से 1, दोनों साइड -1 कर दिया, ये बन गया। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 बन जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया और ये आ गया। तो यहाँ से आ गया x 0 से 2 और यहाँ से आ गया -1 से 1। तो दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा डोमेन, तो वो क्या आ जाएगा 0 से लेके 1। तो डोमेन आ गया मेरा 0 क्लोज से लेके 1 क्लोज तक। 2 आप यहाँ पे नहीं रख सकते, -1 आप यहाँ पे नहीं रख सकते, तो डोमेन आ गया 0 से लेके 1 तक। तो ये बोल रहा है मैं 1/2 से ज़्यादा रहना चाहता हूँ, ये बोल रहा है मैं 0 से 1 के बीच में रहना चाहता हूँ। दोनों खुशखबर रहेंगे, 1/2 से ज़्यादा कर दो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर दो, 1 के इक्वल कर दो। तो ये आपका आंसर आएगा 1/2 पे ओपन ब्रैकेट आएगा और 1 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो लिखो इसको। लास्ट लेक्चर में कुछ मैंने फॉर्मूलास लिखवाए थे आपको, उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। एक था f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने इसका डोमेन निकाला था ऑल रियल -1 और 1 नहीं आएगा, और यहाँ पे ये इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, ये ओपन ब्रैकेट आएगा। यहाँ पे ग्राफ टूटेगा कहाँ पे, -1 और 1 पे। इसका जो भी ग्राफ बनेगा, इसका बिहेवियर कैसे होगा, जैसे tan इनवर्स x का ग्राफ बनता है तो उसकी तरह इसका बिहेवियर होगा। वो आपको शीट में मिल जाएगा। तो पहला तो इसमें करेक्शन कर लेना, यहाँ पे -1 और 1 नहीं आएगा, यहाँ पे दोनों पे ओपन ब्रैकेट आएगा। एक और क्वेश्चन था f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसके ये आंसर थे। इसका जो डोमेन निकालोगे तो ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x क्या नहीं होना चाहिए, +-1/√3। तो यहाँ पे दोनों पे ओपन ब्रैकेट कर लेना, इन दोनों पे ओपन ब्रैकेट आएगी। तो इतना करेक्शन कर लेना दोनों को उसमें। चलो इसका आंसर ये आ गया। सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स x का स्क्वायर -3 tan इनवर्स x +2 ग्रेटर देन 0। तो जैसा कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x में एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, tan इनवर्स x को क्या मान लिया, t मान लिया। तो ये बनेगा t स्क्वायर -3t +2 ग्रेटर देन 0। तो t -1 t -2 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन का आंसर आएगा -∞ से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फानाइट। अब t है क्या है, tan इनवर्स x। का आंसर क्या आ गया, -∞ से 1 यूनियन 2 से लेके इन्फानाइट। अब आपको एक चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए कि जो tan इनवर्स x आता है उसका रेंज क्या होता है, -π/2 से लेके
प्लस पाई बाय 2। तो मेरा जो भी आंसर आना चाहिए इसके बीच में रहना चाहिए, तो ये तो काफ़ी बड़ा आंसर है। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो आएगा tan इनवर्स x बिलोंग्स टू, ये तो लिख ही नहीं सकते, यहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, माइनस पाई बाय 2 से लेके पहले आप आओगे 1 तक। अच्छा 2 कितना, पाई बाय 2 कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.57। तो ये 2 से आगे तो जा ही नहीं सकते, इतना तो आ ही नहीं सकता, तो आंसर सिर्फ इतना आएगा, माइनस पाई बाय 2 से लेके 1 तक। लेकिन हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो x आ जाएगा tan ऑफ माइनस पाई बाय 2, tan को इधर लेके गए। अच्छा tan इंक्रीजिंग फंक्शन है तो छोटी पे वैल्यू छोटी आएगी, ज़्यादा पे वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो इस पे वैल्यू क्या आएगी, tan ऑफ माइनस पाई बाय 2, tan ऑफ माइनस पाई बाय 2, ये ओपन ब्रैकेट इस पे, ठीक है। और फिर आएगा tan ऑफ 1, तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू, ये आ जाएगा माइनस इन्फानाइट, और tan 1 कितना होता है, tan 1 के इक्वल आएगा। तो ध्यान रखना tan 1 को 45 डिग्री मत लिख देना, tan 45 डिग्री 1 होता है। फिर बोल रहा हूँ tan 1 को 45 डिग्री मत लिख देना, tan 45 डिग्री 1 होता है। तो इसका ध्यान रखना, गलती मत कर देना यहाँ पे कहीं पे भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स x। यहाँ पे ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इस तरह के क्वेश्चन को देखो कैसे करना है, अच्छे क्वेश्चंस हैं बड़े आराम से। पहले तो आप इसकी रेंज देखा करो, साइन इनवर्स x की रेंज क्या है, साइन इनवर्स x रेंज माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, ठीक। अब उसके आगे क्या लगा दिया आपने, साइन इनवर्स x के आगे, जैसा कि हम जानते हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, इसके आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया, तो हमने इधर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया। अच्छा पहले साइन इनवर्स x की रेंज क्या थी, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, लेकिन उसके आगे क्या लगा दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी। तो साइन इनवर्स x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, इसकी वैल्यूज आएंगी एलिमेंट्री वैल्यूज, जैसे 1 2 3 इस तरह से। अच्छा माइनस पाई माइनस 1.57 होता है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होता है, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा। पाई बाय 2 कितना होता है, 1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसकी 4 वैल्यूज ये आएंगी। तो साइन इनवर्स x कितना हो गया, -2 -1 0 1। सेम कंसेप्ट बिल्कुल मैं कॉस इनवर्स पे लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया कॉस इनवर्स x की रेंज 0 से लेके पाए। पहले लेक्चर से बोल रहा हूँ, सबकी रेंज और डोमेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डोमेन और रेंज नहीं पता तो सारे क्वेश्चन रुक जाएंगे आपके। तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक क्वेश्चन का आपको डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। तो ये तो था कॉस इनवर्स x। अब हमने क्या किया, इन दोनों पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया, इस पे भी लगा दिया तो इधर भी लग जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, वो तो वैल्यूज आती हैं कुछ ना कुछ। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, पाई कितना होता है 3.14, तो उसके बीच में सारी वैल्यूज आई होंगी, 1 भी आया होगा 2 भी आया होगा, 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आया होगा। तो इसको दोबारा फिर लिख देता हूँ मैं एक बार, इसको लिख लो एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू आ रहा है -2 -1 0 1, और कॉस इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है 0 1 2 3। अब उसने बोला वो x की सारी वैल्यूज निकाल दो जिसके लिए साइन इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर होना चाहिए कॉस इनवर्स x के ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो सबसे पहली बात तो इसकी वैल्यूज है 0 1 2 3, इसकी वैल्यू -2 -1 0 1। तो ये आंसर तो वैसे नहीं आ सकता क्योंकि -2 कभी भी इन चारों से किसी से भी ज़्यादा नहीं हो सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है। 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, 1 से तो पॉसिबल ही नहीं है, ये आ सकता है। अच्छा जब मैं इधर 1 रखूँगा तो इधर मेरे को क्या रखना पड़ेगा 0, तो सिर्फ एक ही केस बनेगा, क्या मेरे पास ये क्या होना चाहिए 1 के इक्वल एंड, बीच में एंड आएगा यानी कि इंटरसेक्शन आएगा, ये क्या होना चाहिए 0।
ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा और 2 से कम। अच्छा 2 तो ये वैसे ही नहीं हो सकता, तो हमें ये मैक्सिमम कितना हो सकता है साइन इनवर्स एक्स, ये हो सकता है π/2 तक। तो यहाँ तक आप जा सकते हो, क्योंकि π/2 का फ्रैक्शन पार्ट भी कितना होगा, 1 आएगा। तो यहाँ से जो x आएगा वो आ जाएगा, साइन को इधर लेके गए sin 1 और साइन को इधर लेके sin π/2 कितना होता है 1, बीच में एंड आएगा यानी कि इंटरसेक्शन आएगा। कॉस इनवर्स x को 0 से 0 है उसका ग्रेटेस्ट डिग्री, तो कॉस इनवर्स x कितना हो जाएगा, 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन, यहाँ तक इसकी वैल्यू 0 आएगी। अच्छा ये जा सकता है 1 तक, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम कॉस इनवर्स x की रेंज क्या होती है, कॉस इनवर्स x की रेंज होती है 0 से पाई कितना होता है 3.14 तक जा सकता है, तो 1 तक तो जा ही सकता है। x कितना होगा, अब एक कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ज़्यादा पे वैल्यू कम आएगी, कम पे वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो पहले आपको cos 1 लिखना पड़ेगा, फिर आप cos 0 लिखोगे, इस पे क्लोज, x आ गया cos 1 और cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो। अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, बड़े ही आराम से निकालना पड़ेगा। आपको ये देखना है कि sin 1 ज़्यादा है या cos 1 ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं ये ग्राफ इसके इंटरवल बना लेता हूँ, चारों क्वाड्रेंट। यहाँ पे 45 डिग्री आता है, 45 डिग्री 1 रेडियन होता है, ये रेडियन है, 1 रेडियन होता है 57 डिग्री के आसपास। ठीक है, देखो मैं आपको काफ़ी टाइम पहले बता चुका हूँ कि ये वाला रीजन होता है कॉस का, इस रीजन में कॉस इज ग्रेटर देन साइन, और इसके ऊपर ये वाले रीजन में 45 से ज़्यादा और ये 225 डिग्री होता है। इस वाले रीजन में साइन इज ग्रेटर देन कॉस, क्योंकि आप चेक करोगे यहाँ पे कॉस 0 कितना होता है 1, धीरे धीरे कॉस डिक्रीज होता है 0 हो जाता है, और यहाँ पे साइन कितना होता है 0, साइन बढ़ता बढ़ता 1 हो जाता है। यहाँ पे 45 डिग्री पे दोनों सेम हो जाता है, साइन 45 भी कितना होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/, यहाँ पे सेम होते हैं। उसके आगे अच्छा 1 रेडियन कुछ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे साइन जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे, कॉस से, तो पहले cos 1 आएगा नंबर लाइन पे, फिर sin 1 आएगा और फिर ऑटोमेटिकली 1 आएगा। अब इसका आंसर है sin 1 से लेके 1, तो ये मैंने आंसर लिख लिया। ठीक है, इसका आंसर है cos 1 से लेके 1। हमें निकालना है दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा ये वाला, तो आंसर क्या आ गया, x आएगा फाइनली, वो आएगा sin 1 से लेके इस पर भी क्लोज और 1, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो अच्छे से लिखना, आपको पता होना चाहिए कि sin 1 ज़्यादा होता है या cos 1 ज़्यादा होता है। 1 आपके पास पता है कि रेडियन में है, तो अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री के आसपास आएगा ये, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक आखिरी आर्टिकल आता है, वो है समेशन ऑफ सीरीज। एक सीरीज बनेगी, बस आपको उसको ऑब्जर्वेशन करके कुछ आइडिया लगाना है कि ये सीरीज उस टाइप की बन रही है या नहीं। वो बेसिकली इस फॉर्मूला पे बनेगी। आपको पता है कि आइडिया कैसे लगेगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी बड़ी बार बोल चुका हूँ कि आपको और कुछ याद हो ना हो, लेकिन tan इनवर्स वाले फॉर्मूले पक्का याद होने चाहिए। तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला आता है क्या, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर। चलते गए tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो हमें फॉर्मूला को देखना पड़ेगा, ऊपर वाले को हमें किसी तरह उसको ऑब्जर्वेशन करके इसको
वो आपको याद होगा, मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, वो कटते जाते सारे, ये उसी तरह क्वेश्चन बनेगा। ये क्या है, x इंटू वाई, ये क्या है x इंटू वाई, और ये क्या है x माइनस वाई। तो कुछ किसी तरह मैं कुछ इस तरह से बना दूँ तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। यहाँ पे मैं इसको 1 इंटू एक्स और 2 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप इन दोनों का डिफरेंस लिख दो किसी तरह, तो ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ, देखते हैं ना, tan इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस एक्स, क्योंकि ये 2x इंटू एक्स लिखा हुआ है। 2x इंटू एक्स कितना होगा, 2x स्क्वायर, 1 प्लस 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर। देखो ये 2x इंटू 3x से लिखा हुआ है, चलते गए, आखिर में आएगा n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एन एक्स अपॉन 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं लिखता हूँ पहले, फिर इसको लिखूंगा। इसका आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x प्लस, ये प्लस यहाँ पे लिखा मैंने, इसका आंसर क्या आएगा 3x माइनस tan इनवर्स 2x प्लस, चलते गए, इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू n प्लस 1 है, आखिर में आएगा tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स x, सॉरी nx। तो इसको आपको सॉल्व करना, आप देखना आपको किस फॉर्म में कट रहा है, ये कट रहा है, तो कभी ना कभी ये भी कटा होगा। तो आखिरी में पहली टर्म बची और पहले में सेकंड वाली टर्म बची, तो ये आएगा tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स x। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, tan इनवर्स, इसका उल्टा फॉर्मूला लगा दो, तो ये आएगा tan इनवर्स दिस माइनस दिस, तो ये आएगा nx प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये आया x अपॉन 1 प्लस दिस इंटू दिस, तो आएगा n प्लस 1 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आप इसको फाइनली सिंप्लीफाई, ये तो शांत हो जाएगा, तो आएगा tan इनवर्स n इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके आंसर आया। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको ध्यान में आना चाहिए कि मैं किस तरह से उसको इस फॉर्म में लेके जाऊं कि सारी की सारी टर्म्स कटती जाएं किसी ना किसी तरह। तो लिखो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है tan इनवर्स 2 अपॉन 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 प्लस tan इनवर्स 4 अपॉन 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 प्लस tan इनवर्स 6 अपॉन 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4। ये चलता गया। आपको इसकी वैल्यू निकालनी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी समेशन के बाद, इन्फानेट तक आपको निकालना है कि इन्फानेट तक ये जाता गया कितना आएगा। देखो इस तरह क्वेश्चन में कैसे करना है, हमेशा जनरल टर्म निकाला करो, nth टर्म निकाला करो, किसी भी एक टर्म को उठा लो, किसी भी एक टर्म को उठा लो, आपको उसकी हेल्प से सारी की सारी टर्म इसको उठा लो। तो tan इनवर्स, डिनोमिनेटर लिखना आसान है रिलेटिवली, तो T1 में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें भी क्या आया होगा 2। पहली टर्म में 1 का स्क्वायर है, 1 की पावर 4 है, दूसरी टर्म में 2 का स्क्वायर है, 2 की पावर 4 है, तीसरी टर्म में 3 का स्क्वायर है, 3 की पावर 4 है, तो nth टर्म में n का स्क्वायर प्लस n की पावर 4 रहा होगा। पहली टर्म में 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 2 का टेबल चल रहा है, 2 का टेबल क्या होता है, इवन नंबर होता है 2n, तो ये आएगा आपके पास। अब ये मैंने फॉर्मूला बताया कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई कितना होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्रिएट करनी है, 1 और पहले 1 बनाना है, तो 2 को मैं 1 प्लस 1 लिख देता हूँ, तो ये बना Tn इज इक्वल टू
टेन इनवर्स 2n अपॉन, इसको मैंने 1 लिख दिया और 1 इसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। ये आपको अच्छे से फॉर्मूला याद है इसका, पहले ही लेक्चर में जब हमने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया था IIT JEE का, उसमें हमने पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला आता है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अगर अच्छे से देखोगे इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करना है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, ये x इंटू वाई है, ये प्रोडक्ट है, ये क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई। इन दोनों का डिफरेंस अगर देखूँ, दिस माइनस दिस, n स्क्वायर गया, 1 1 गया, n माइनस ऑफ माइनस n प्लस n, तो ऑलरेडी डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स बड़ी वाली वैल्यू, और बड़ी वाली वैल्यू क्या है प्लस वाली, माइनस छोटी वाली वैल्यू क्या है माइनस 1 है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो यही आएगा 2n। तो ऊपर नीचे लिखा 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा टेन इनवर्स x माइनस वाई, तो x का काम ये कर रहा है, y का काम ये कर रहा है, तो इसको मैंने लिखा टेन इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होके यहाँ तक फॉर्मूला आ चुका है। अब आपको इसके आगे क्या करना है, समेशन लगा देना है। समेशन n देखो कहाँ से रख रहे हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 से रख रहे हैं, क्योंकि 2 इंटू 1 कितना होता है। तो n को आपने रखा 1 से लेके कहाँ तक जाना है, इन्फानाइट तक। किसके आगे, इसके आगे किसके, टेन इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। इसके आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 आपने रखा, तो 1 रखोगे तो कितना आएगा, टेन इनवर्स 1 1 1 3 माइनस टेन इनवर्स 1 में से 1 गए और 1 बचेगा सिर्फ, फिर प्लस किया, फिर 2 रखा, तो ये आएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 7 माइनस 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 माइनस ये आ जाएगा 3। चलते गए आखिर में हमने क्या लिखा, इन्फानाइट। तो ये कुछ ऐसा आएगा आपके पास जब लास्ट में सॉल्व करोगे। तो एक काम करते हैं, हम n के लिए निकाल लेते हैं कि अगर हम n रखेंगे तो उस टाइम क्या होगा। तो n रखेंगे तो यही आ जाएगा, क्या आएगा, प्लस टेन इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। देखो इन्फानाइट रखने के चक्कर में काट मत देना, वो अभी बताता हूँ क्यों। टेन इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये लिखते गए, ऐसे कट रही हैं सारी टर्म, तो ये भी कट जाएगी, तो ये बचेगी और ये बचेगी। तो बचेगा क्या, टेन इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स 1, तो ये आएगा टेन इनवर्स 1 के इक्वल। अब आपको इसमें अगर तो n के लिए पूछा होता तो यहाँ आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाता। इसने किसके लिए पूछा आपसे, इन्फानाइट के लिए। n को समेशन 1 से लेके इन्फानाइट, तो 1 से लेके इन्फानाइट अगर आपने इन्फानाइट लिखा तो ये आएगा टेन इनवर्स इन्फानाइट माइनस टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1, टेन कितने एंगल पे इन्फानाइट होता है, तो 90 डिग्री पे, तो ये π/2 आ जाएगा। और टेन इनवर्स 1 कितना होता है, 45 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद, π/4। तो इसका ध्यान रखना, इन्फानाइट तक आपको लेके जाना है, जल्दी मत ख़त्म कर देना कहीं गलती से। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम खुद से ट्राई करो। समेशन, इसमें आपको एन एस टर्म ऑलरेडी गिवन है, n इक्वल 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक निकालना है। बस आपको नीचे वाले का डिफरेंस किसी तरह ऊपर बनाना है, कुछ ना कुछ करके। 4n अपॉन n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2। वही बात है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, टेन इनवर्स x माइनस वाई। पहले ये फॉर्मूला लिख लिया करो साथ साथ। इसको क्या लिखते हो आप, डिफरेंस ऑफ टू टर्म, दैट इज टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। तो नीचे 1 प्लस समथिंग बनना चाहिए, ये 2 लिखा हो तो इसको मैं 1 प्लस समथिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले आप सभी वीडियो पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करना, तभी स्टार्ट करना। n इक्वल 1 से लेके इन्फानाइट, इसको लिखा टेन इनवर्स, ऊपर लिखा 4n और नीचे 2 को लिखा 1
प्लस 1 मैंने इसके साथ ले गया, n की पावर 4 माइनस 2n² प्लस 1। अगर अच्छे से देखोगे ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ तो क्या बनेगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फानाइट tan इनवर्स, ऊपर लिखा हुआ है 4n, नीचे लिखा 1 प्लस ये लिखा हुआ है n² माइनस 1 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है n² माइनस 1 का स्क्वायर। तो आगे और सिंप्लीफाई किया, सम ऐसा आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फानाइट tan इनवर्स, ऊपर लिखा हुआ है 4n, नीचे लिखा 1 प्लस ये n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 आएगा, ये आएगा n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 और उसका स्क्वायर, तो आएगा n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर। देखो इन दोनों का डिफरेंस, n प्लस 1 का स्क्वायर क्या आता है, n² प्लस 1 प्लस 2n, इसका क्या आएगा n² प्लस 1 माइनस 2n, दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये आ जाएगा। तो ऊपर आपने डिफरेंस बनाने की कोशिश की तो ये आएगा n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फानाइट tan इनवर्स, पहले लिखूंगा n प्लस 1 का स्क्वायर, फिर आएगा n माइनस 1 का स्क्वायर, इसको ओपन करके देखना 4n ही आएगा, प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फानाइट, ये आएगा tan इनवर्स n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का स्क्वायर। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे बड़े आराम से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। n को 1 रखा आपने, n को जब 1 रखोगे तो ये आएगा, अब मैं सारे के सारे निकाल रहा हूँ, देखो n को 1 रखा तो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 0 प्लस 2 रखा tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर माइनस tan 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 रखा 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, चलते गए। फिर आखिरी में हमने क्या रखा, n माइनस 1 रखो यहाँ पे n माइनस, देखो आगे से ये नहीं कट रही है, पहले अभी तक क्या था ये कट रही है, अब ये कट रही है, आगे से 2 टर्म बच रही हैं, आगे से 2 टर्म्स बच रही हैं, तो पीछे से भी 2 टर्म्स बची होंगी, तो पीछे वाली भी 2 टर्म रख लो, n माइनस n रखो यहाँ पे, सॉरी n माइनस 1 रखोगे यहाँ पे, n माइनस 1 प्लस 1 तो n बन जाएगा ये, माइनस tan इनवर्स, यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 रखा तो n माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे n रखो तो ये बनेगा tan इनवर्स n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का स्क्वायर। अब अच्छे से देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किए थे ये कट रहे थे, लेकिन यहाँ पे आगे से 2 टर्म बच रही हैं, तो जब आप काटोगे तो यहाँ से 3rd टर्म से स्टार्ट होगा, यही टर्म कटेंगी बस, तो यहाँ पे पीछे वाली 2 टर्म्स बचेंगी, वहाँ से अगर आगे वाली 2 टर्म बच रही तो यहाँ से पीछे वाली 2 टर्म्स बच जाएंगी। चाहो तो आप चेक कर सकते हो, ये वाली यहाँ पे जो टर्म आएगी वो इससे कट जाएगी और उससे ऊपर वाली इससे कट जाएगी, ये दोनों टर्म बच जाएंगी। तो जो इसका फाइनली सम आएगा वो आएगा tan इनवर्स n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स n का स्क्वायर, ये तो 0 ही होता है, tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो ये बचा सिर्फ माइनस tan इनवर्स 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब आपने n को इन्फानाइट रखा तो ये भी इन्फानाइट आएगा, ये भी इन्फानाइट आएगा, तो ये भी π/2 आएगा, ये भी π/2 आएगा, और उसमें से π/4 माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा 3π/4 के इक्वल। तो इसमें जो आपके पास फाइनली सम आएगा वो आएगा 3π/4। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा फिर देखना, याद रखना यहाँ पे पहली 2 टर्म्स नहीं कटेंगे, अब तक क्या था पहली 2 टर्म्स कट रही थी, उसका भी थोड़ा सा रीज़न सुन लो क्या होता है। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और इसमें डिफरेंस कितना आ रहा था 1 आ रहा था, इसमें भी 1 आ रहा है, 3 माइनस 2 1, ये भी कितना आ रहा था 1। तो अगर डिफरेंस 1 आता है तो एक ही टर्म बचती, डिफरेंस 2 आता है तो 2 टर्म बचेंगी, अगर उससे भी ज़्यादा डिफरेंस होगा तो उसके अकॉर्डिंगली टर्म्स बचती जाएंगी। तो ये ध्यान रखना, इसमें लिखो इसको आराम से। नेक्स्ट ट्राई करो।
इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। कंसेप्ट मैं अभी बता रहा हूँ, किसी तरह आपको ये फॉर्मूला बनाना है। क्या है? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई किसके इक्वल आता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई, ये आपके इसके इक्वल आएगा। तो आपको नीचे किसी न किसी तरह 1 प्लस समथिंग बनाना पड़ेगा, तो वो मैंने बना दिया अपनी तरफ से। सम निकालना है, r इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फानेट tan इनवर्स 1 अपॉन, नीचे मैंने हम 1 अपनी तरफ से जोड़ दिया। अब 1 जोड़ा है तो 1 घटाना भी पड़ेगा। अच्छा ये बनेगा आपने, अच्छा ये डिफरेंस इसका कितना बनेगा? √2 माइनस 1, तो ऊपर डिफरेंस 2 बन रहा है। तो एक काम करो, इसको अच्छा सा परफेक्ट स्क्वायर बनाना। यहाँ पे √2 का इशू आ जाएगा तो प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसको अगर ये 4 होता तो बात बन जाती। तो पहले इसको 4 बना लो। क्या करो, इसको tan इनवर्स समेशन r इज 1 से लेके इन्फानेट tan इनवर्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे कुछ अच्छा सा बन जाएगा। 1 से लेके इन्फानेट tan इनवर्स 2 अपॉन 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया, आगे सिंप्लीफाई किया। r इज 1 से लेके इन्फानेट tan इनवर्स 2 अपॉन 1 प्लस, ये लिखा हुआ है 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1। जब दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो r इज 1 से लेके इन्फानेट tan इनवर्स, ऊपर लिख सकते हो 2r प्लस 1 बड़े वाली टर्म माइनस छोटे वाली टर्म 2r माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2r प्लस 1 और 2r माइनस 1। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा समेशन r इज 1 से इन्फानेट x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ पहली वाली वैल्यू माइनस tan इनवर्स ऑफ दूसरी वाली वैल्यू। अब ये और टर्म इन दोनों का डिफरेंस भी देखोगे तो 2 आएगा। तो इसमें भी बेसिकली होगा क्या, देख लेते हैं इसमें इसमें लेकिन यहाँ पे r किससे मल्टीप्लाई है? 2 से। वहाँ पे अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखोगे n किससे मल्टीप्लाई था? 1 से। तो इसमें देखना इंटरेस्टिंग बात है, आपने r को 1 रखा तो ये आएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स, सम निकाल रहा हूँ मैं 1, फिर 2 रखा, ये और नंबर ही चल रहे देखो इन दोनों में। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 5 माइनस ये आ जाएगा tan इनवर्स 3, चलते गए आखिरी में आएगा tan इनवर्स n रखा यहाँ पे, तो ये आएगा 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। तो यहाँ पे ये टर्म कटी, ये कटी, आखिरी में ये कटी, तो आखिरी में पहली बची और पहले में सेकंड वाली बची। तो इसका जो आंसर आएगा tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, सम आ गया। आपको इन्फानेट टर्म्स का निकालना है, ये Sn आ गया। तो S इन्फानेट कितना आ जाएगा, इसको इन्फानेट रखा तो tan इनवर्स इन्फानेट कितना होता है? π/2 और tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? π/4 के। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको सम निकालना है, समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फानेट कॉसेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ 4n की पावर 4 प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। हर क्वेश्चन को आपको इन्वर्स की फॉर्म tan इन्वर्स की फॉर्म में लेके जाओगे, क्योंकि tan इन्वर्स का आपको फॉर्मूला पता है। तो कोशिश करो इसको tan इन्वर्स की फॉर्म में लेके जाने की। ट्राई करो खुद से। एक काम करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। कॉसेक इनवर्स
अंडर रूट ऑफ 4n⁴ प्लस 1 को क्या मान लिया थीटा। जनरल टर्म आ गई तो अपने पास अपने आप ही आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 4n⁴ प्लस 1। कॉसेक होता क्या है, ये रहा थीटा कॉसेक होता है, नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस ये रहा अपॉन दिस। तो ये आएगा ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा ये तो 1 1 कट गया तो 2n² आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा 2n²। तो ये आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फानाइट tan इनवर्स की फॉर्म में लिखना हमने। tan इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/2n²। तो ये तो पीछे वाला क्वेश्चन ही बन गया अपने पास। पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, वो था 1 से लेके tan इनवर्स 1/2r²। ये क्या है 0 से, तो एक 0 वाली वैल्यू एक्स्ट्रा आ जाएगी, बाकी सारी की सारी सेम आएंगी। तो पहले 0 वाली tan इनवर्स 0 पहले निकाल लो, 0 पुट करो तो 1/0 इन्फानाइट आएगा, तो tan इनवर्स इन्फानाइट आएगा प्लस, फिर उसके बाद तो क्वेश्चन क्या बन गया, n इज इक्वल 1 से लेके इन्फानाइट tan इनवर्स 1/2n²। देखो ये क्वेश्चन तो पीछे वाला बन ही गया, यही क्वेश्चन है आपके पास। इसका आंसर कितना आया अभी, π/4 आया। और ये tan इनवर्स इन्फानाइट कितना होता है, π/2 प्लस π/4, तो कितना आ गया 3π/4। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। हर क्वेश्चन को tan इनवर्स की फॉर्म में लेके जाना कि कहीं भी आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इस बात का ध्यान रखना। लिखो, जो बच्चे इसको लिख लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें आपको इन्फानाइट टर्म्स का सम निकालना है इस तरह से। सबसे पहले जनरल टर्म निकालो, जनरल टर्म निकाल के उसको tan इनवर्स में लेके जाओ। tan इनवर्स में लेके जाने के बाद उसको किसी तरह डिफरेंस की फॉर्म में लेके जाओ। जैसे आप डिफरेंस की फॉर्म में लेके चले जाओगे उसके बाद आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर इसका आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर का आपके। समेशन की फॉर्म में लिख देता हूँ। देखो आपको n को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, n को लेके जाना 1 से लेके इन्फानाइट तक। इसके मैं जनरल टर्म लिख देता हूँ। जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, हर एक टर्म देखते जाया करो। सब में 2a इनवर्स आ रहा है तो उसमें भी क्या आ रहा होगा, 2a इनवर्स आ रहा होगा। पहले में अगर 1 है, दूसरे में 1+2 है, तीसरे में 1+2+3 है, तो nth में क्या, ये ऑलरेडी लिखी हुई है, nth में क्या होगा +2+3 अप टू n, और ये क्या लिखा हुआ है a। तो ये आपके पास जनरल टर्म आ गई। अब तो सिंपल ही है, इसको किसी तरह आराम से पहले तो सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसको करते हैं। कॉट इनवर्स ये लिखा हुआ है 2/a प्लस, पहले n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n+1/2 इंटू a। तो इसमें अगर हम एलसीएम वगैरह लें तो ये बनेगा समेशन n इज इक्वल 1 से लेके इन्फानाइट, ये बनेगा 4 प्लस n इंटू n+1a²/2a। आगे लिखा हुआ है कॉट इनवर्स। इस कॉट इनवर्स को हम tan इनवर्स में लेके गए तो समेशन आएगा n इज इक्वल 1 से लेके इन्फानाइट tan इनवर्स, ये 2a आ गया और नीचे आ गया 4 प्लस n इंटू n+1a²। देखो इसको 1+3 लिखने का फ़ायदा नहीं है। 1+3 या तो कुछ एडिशन में लिख दो या सब्ट्रैक्शन में कुछ डिवाइड कर दो। इस यहाँ पे 1 बनाना है पहली बात तो। दूसरी बात यहाँ पे भी कुछ अच्छा सा बनना चाहिए, तो 1+3 लिखने का फ़ायदा नहीं है।
ऊपर नीचे पूरे को 4 से डिवाइड कर दो। जैसे 4 से डिवाइड करोगे ऊपर नीचे तो ये 2a/4 बन जाएगा, 2a/4, और ये बनेगा 4/4, 1 बन गया फॉर्मूला। इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 को मैंने ऐसे लिख दिया n/2 n+1/2 इंटू a², और आगे लिखा हुआ है tan इनवर्स। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्मूला बन गया। तो ये बनेगा समेशन n=1 से लेके इन्फानाइट tan इनवर्स, इसको मैं बोल सकता हूँ a/2/1 + n/2 इंटू n+1/2 इंटू a²। इन दोनों का डिफरेंस ये लिखा हुआ है। ऊपर वाले को आप लिख सकते हो n=1 से लेके इन्फानाइट tan इनवर्स n+1/2 इंटू a माइनस n/2 इंटू a। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो यही आएगा n+1/2 n/2 इंटू a²। तो यहाँ पे आप आगे सिंप्लीफाई करो, सम आएगा आपके पास समेशन n=1 से लेके इन्फानाइट, ये स्प्लिट हो जाएगा किसमें, tan इनवर्स n+1/2 a माइनस tan इनवर्स n/2 इंटू a। अब तो आसान ही है, n को रखते जाओ, पहले 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो वो आएगा आपके पास 1 + 1 2/2। तो ये tan इनवर्स a माइनस यहाँ पे आएगा tan इनवर्स a/2 प्लस फिर 2 रखा आपने, ये आएगा tan इनवर्स 3/2 माइनस 3a/2। tan इनवर्स 1 रखा यहाँ पे, 2 रखा तो a, चलते गए आखिरी में n रखा तो ये आएगा tan इनवर्स n+1/2 इंटू a माइनस tan इनवर्स n/2 इंटू a। तो इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये आपके पास टर्म्स कट जाएंगी सारी की सारी, ये आखिरी बचेगी और पहली बचेगी। तो ये बना tan इनवर्स n+1/2 इंटू a माइनस tan इनवर्स a/2। तो अगर आप यहाँ पे इन्फानेट रखते तो ये तो इन्फानेट बन जाएगा, ये तो इन्फानेट बनेगा। तो tan इनवर्स इन्फानेट कितना होता है, π/2 माइनस ये बन गया tan इनवर्स ऑफ a/2। π/2 माइनस tan इनवर्स, π/2 माइनस tan इनवर्स कितना होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, π/2 माइनस tan इनवर्स कितना होता है, cot इनवर्स a/2। और cot इनवर्स a/2 को अगर आपको tan इनवर्स में लिखा हो तो वो कितना होता है, tan इनवर्स 2/a। तो ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। तो ये मैं सोचना कि सर मेरा आंसर तो ये आया था, आपने आंसर ये कैसे लिख दिया। पहले इसको आपने कॉट में कन्वर्ट किया, कॉट को आपने tan में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से आप कोई भी आंसर इस तरह से चेंजेस कर सकते हो अगर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बन गया आपके पास। अब आपका पूरे का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे लिमिट। तो सारे के सारे बच्चे अपना शीट सॉल्व कर लेना, जो भी आपके डाउट्स हों मेरे को सबमिट कर देना, फिर मैं आपके लेक्चर डाउट्स सारे एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी आपके रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।